सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमृत ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्यपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों, आज इस सप्ताह ध्यान यज्ञ का प्रथम दिन और प्रथम बेला है। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त से ध्यान करते हुए सत्संग के करीब में आ गए हैं और इस तरह से 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक ध्यानाभ्यास और सत्संग का कार्यक्रम चलेगा। साधना शिविर में उपस्थित होना सद्गुरु की विशेष कृपा है, क्योंकि दुनिया का जितना यज्ञ है सब यज्ञ से बढ़कर के ये साधना शिविर होता है। इस यज्ञ से बढ़कर के और कोई यज्ञ नहीं है दुनिया में। साधना के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वो भी कौन सी साधना? जो संतमत की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। बहुत तरह की साधना होती है, बहुत साधना से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो संत महात्मा बतलाए हैं उस साधना से परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यह जो साधना है सबसे श्रेष्ठ साधना है। और यह जो यज्ञ है सब यज्ञों से बढ़ करके है। जहाँ यज्ञ ध्यान यज्ञ होता है उस यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। यह घर में पवन बाबू यज्ञ करा रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। गुरु महाराज इस साधना में सफलता के लिए जब से वैराग्य धारण किए और जब तक शरीर धारण किए तब तक लगे रहे। जब तक शरीर में रहे तब तक साधना में ही लगे रहे गुरु महाराज। और साधना में सफलता प्राप्त करके हम लोगों को सदुपदेश देने लगे। गुरु महाराज की जो साधना थी वो अद्भुत साधना थी। साधना के प्रति जो उनका लगाव था, गजब का लगाव था। उनकी जो अभिरुचि थी साधना करने में, लगता था कि किसी का हीरा खो गया हो। उस तरह से गुरु महाराज की अभिरुचि थी। गुरु महाराज की बातों को हम लोग सुने हैं, लेकिन गुरुदेव महर्षि संतदेव जी महाराज की जीवनचर्या को हम लोग देखे हैं, किस तरह से साधना करते थे। बुखार लग जाता था तब भी ध्यान करते थे, बैठते ही बैठते थे ध्यान में। कितना काम होता था फिर भी वो करते रहते थे ध्यान। तो गुरु महाराज ने भी वह दिखा दिया और हुजूर ने भी दिखा दिया साधना करके। उसी तरह से हम लोगों को भी शिक्षा दे गए हैं कि हम लोगों को भी साधना करनी चाहिए। साधना करने में बाबा देवी साहब ने जो हम लोगों को शिक्षा दी है, जब गुरु महाराज उनके सानिध्य में गए तो बाबा साहब कहते कि लाला हमको साधना करते करते ठेला पड़ गया है चूतर में,
तुम भी बहुत कड़ी साधना करना। अब बुझिए बाबा साहब को साधना करने में ठेला पड़ गया। सुनते कि उनकी जो आसनी थी, कमल की जो भी आसनी थी, साधना करते करते आसनी घिस गई थी। हम लोगों की जो पतली जैसी कपड़ा की आसनी है सो तो रुआ भी नहीं उखड़ा है और कहीं फुंसी भी नहीं हुई है अभी तक। मुलायम सैया पर सोते हैं। साधना में कैसे सफलता मिलेगी। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। कहते हैं हंस करके अर्थात संसारिक सुख को प्राप्त करके परमात्मा को भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संसार का जो सुख है उसमें आसक्ति लगी रहती है, आलस लगा रहता है, विलासिता लगी रहती है। क्योंकि आगे बढ़ने ही नहीं देता ये सुख। चाहे खाने का सुख हो, पहनने का सुख हो, कि सोने का सुख हो, कि चांदी का सुख हो, जो भी सुख है ये सुख ऐसा है कि अपने में ही लपेट के रख लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। कहते हैं यदि कोई सफलता प्राप्त किया है या करेगा अभाव में किया है। तुलसी साहब के पास साधन का बहुत अभाव था। यहाँ तक कि बेचारे को रहने के लिए सुंदर घर नहीं था। जो भी कुटिया कुटिया थी वो भी एकदम टूटी फूटी, पानी भी गिरता होगा, बरसात और ये जो धूप है उसका भी प्रभाव पड़ता होगा। हम लोग तो देखे नहीं हैं, सुने हैं। उसके बाद खाने के लिए हम लोगों के पास तो विविध व्यंजन आ जाता है, लेकिन तुलसी साहब के पास न बर्तन था न भोजन की कोई सामग्री थी। वो जाते थे शहर में, गांव में, बाजार में, देहात में, मांग करके लाते थे, तब खाते। तो मांग के क्या लाते थे? हलवा या रसगुल्ला नहीं, रोटी मांग करके लाते थे, रूखी सूखी जो भी मिल जाता था। और उसमें कुछ मक्खन उखन जो भी मिलता था सो लगा करके रखते थे, खाते थे। खा करके सोते थे, सोते नहीं थे, वो एकदम ध्यान में ही बैठे रहते थे, ध्यान ही करते रहते थे, रूखी सूखी खा करके ध्यान करते रहते थे। उनका जीवन ऐसा था। सुनते कपड़ा का बहुत अभाव था। आजकल तो भगत लोग इतना दे देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उस समय उतना प्रचार प्रसार नहीं था तो कोई देते नहीं थे। अंग ढकने के लिए तुलसी साहब जाते थे बाजार में, जहाँ दर्जी सब कपड़ा सीता है ना, तो कतरन फेंक देता है, तो बड़ा बड़ा कतरन उठा करके लाते थे और कांटा होता है ना बबूल का, उसमें उसको सीते थे, सी करके खिंथा बना लेते थे, कुर्ता टाइप का, तो वही पहनते। कितना अभाव था उनको, रहने का अभाव, खाने का अभाव, सोने का भी अभाव। उस अभाव में वो परमात्मा को प्राप्त कर लिए। और गुरु महाराज को भी, बाबा देवी साहब को उस समय अभाव था। अभाव में लोग आगे बढ़ता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी को भी देखिएगा, जो अभाव ग्रसित विद्यार्थी है, उनका जो लगन होता है पढ़ने का, उनके मन में होता है कि हमारे पास तो साधन नहीं है, किसी तरह से पढ़ना है, वो पढ़ ही लेता है, आगे बढ़ ही जाता है। लेकिन जो साधन संपन्न बच्चा होता है वो तो बढ़ जाता है, खेलने में, कूदने में, बोसगिरी करने में, खाने पीने में, कुछ से कुछ खाएगा, मन खराब हो जाता है, पढ़ नहीं पाता है। वो लोग मेरी सगा संबंधी हो जाता है, उनका मित्र बहुत बढ़ जाता है, पैसा है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा जिसके पास 1000 मित्र है उसको 1000 दुख है, जिसके पास एक मित्र है उसको एक दुख है। जितना मित्र बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा। तो जो साधन संपन्न बच्चा होता है बहुत फ्रेंड बना लेता है, एक दो नहीं ढेर ही सैकड़ों, तो उसी फेरा में घूमते रहता है। कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उसका बर्थडे है तो कभी मरण डे है, ये सब, कभी कौन फंक्शन है तो उसमें घूमते रहेगा।
लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय सुनते हैं कि माथे पर किताब बांध लेते थे, नाव से पार होते, तैर करके पार होते थे। एक किसी और का नाम सुने, उसको बहुत अभाव था, तो जहाँ बिजली नहीं जलती है सड़क चौराहे पर, उस बिजली में जाकर के वो पढ़ते थे। इतना तेज विद्यार्थी वो बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि साधन संपन्नता में जो है ना, कोई कोई आगे बढ़ता होगा। साधन जितना बढ़ता है ना, व्यक्ति पसर जाता है, संसार में बह जाता है, समेटना बड़ा मुश्किल होता है। बढ़ते 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 अवस्था ऐसी हो जाती है कि जैसे पुरानी गाड़ी को घिसते जाइए, ठीक करते जाइए। उसी तरह से व्यक्ति जब पसरता है संसार में, पसरते पसरते उनका शरीर ही खराब हो जाता है। अब वो न साधन करता है न और कुछ हो पाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका जीवन। साधना सबसे संभव नहीं है। कोई संस्कारी पुरुष होता है, उन्हीं से होता है। कोई वीर योद्धा होता है, संयमशील होता है। उसी तरह से गुरु महाराज ने जो साधना की, बाबा देवी साहब ने, तुलसी साहब ने, हुजूर ने, अन्य संतों ने जो साधना की, उनके जीवन को पढ़ने से पता चलता है कि संसारिकता का जो संपन्नता होती है उसका अभाव था, खाने का, पीने का, रहने का। जैसे दादू दयाल जी महाराज के विषय में सुनिए, सुनते हैं कि वो लकड़ी काट करके लाते थे, उसी को बेचते थे, फिर भोजन बना करके अपने से खाते थे। अच्छा, गुरु महाराज के जीवन को देखिए। उस समय गुरु महाराज के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था गुरु महाराज के पास। बैरागी थे तो क्या था? कुछ नहीं था, घर भी नहीं था, खाने का सामग्री भी नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ नहीं था गुरु महाराज के पास। उनका इतना लगन, इतना लगन, साधना ऐसा किए कि परमात्मा को प्राप्त कर लिए। अब प्रचार भी इतना किए कि हद से ज्यादा कर दिए प्रचार गुरु महाराज। और उन्हीं के हम लोग शिष्य हैं। अभी ऐसे ऐसे संत मत में शिष्य लोग हैं, लाखों लाखों रुपया है पास में, बढ़िया आश्रम भी बना हुआ है, भगत भी बहुत है, लेकिन गुरु महाराज की एक नया पैसा के बराबर भी प्रचार नहीं हो पाता उनसे। होता है गुरु महाराज अभाव ग्रसित में जो प्रचार किए, हम लोग साधन संपन्नता में जो प्रचार कर रहे हैं, आसमान धरती का फर्क क्यों हो रहा है? सब कुछ है, पैसा भी है, लोग भी संगठित हैं, ढेरी महासभा भी बन रही है। देखिए, उसके पास मानिए एक महासभा बनाया तो हजारों आदमी होगा, वो हजारों आदमी मिलकर के गुरु महाराज ने जो प्रचार किया, एक नया पैसा के बराबर भी नहीं कर पाता। क्यों? ऐसी शक्ति नहीं है उनके पास, साधना नहीं है। गुरु महाराज अपने अंदर में शक्ति प्राप्त करके तब प्रचार किए थे। हम लोग गुरु महाराज के प्रचार को भी दोहराते रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मदारी सब जंतर मंतर बेचते रहता है ना, उसी तरह से हम लोग गुरु महाराज के जंतर को बेचते हैं बेच करके अपना भरण पोषण करना। तो गुरु महाराज ने जो साधना की, अभाव ग्रसित होकर के उसमें जो सफलता उनको मिली, उसी तरह से हम लोगों को भी सोचना चाहिए। अभाव जब रहता है तो व्यक्ति परमात्मा की तरफ बढ़ता है, जब भौतिकता बढ़ती है तो परमात्मा से व्यक्ति विमुख होते चला जाता है। सबके जीवन की बात है, सोच करके समझ करके देखिए। जिस समय लोगों के पास कुछ नहीं होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करते, हे भगवान हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक आप ही हमारे सहायक हैं, हमारा कौन है, आप हमको कुछ तो दीजिए। जब उनकी असीम कृपा हो जाती है, जब देना वो प्रारंभ करते हैं, इतना देते हैं तो बेचारे परमात्मा को ही भूल जाते हैं। एक गुरु भक्त था, पहले अभाव ग्रसित था,
तो गया गुरुजी के पास, अनुनय विनय किए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने तक के लिए नहीं है, इतना अभाव है, और हम घास छीलते हैं और उसी को घोड़ा को खिलाते हैं, उसी से कुछ करते हैं, फिर भी भरण पोषण नहीं हो पाता है। आप कृपा कर देंगे तो निहाल हो जाएंगे हम। वो तो दया के सागर होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, सुख के भी सागर होते हैं। कृपा दृष्टि हो गई, कृपा जब हो गई तो धीरे धीरे में कृपा होती है। जैसे कि एक चिंगारी होती है आपकी, धीरे धीरे सुलगता, उसी तरह गुरु की कृपा जो होती है ना, धीरे धीरे होती है। तो बेचारे के पास वृद्धि होना शुरू हो गया, होते होते घोड़ा का लादना शुरू किया, उसमें भी वृद्धि हो गया, लाते लाते दुकान चलाना शुरू कर दिया, दुकान में भी इतना इतना भीड़ कि हद से ज़्यादा बड़ा दुकान खोल लिया वो। तो गुरुजी उनके आते जाते रहते थे गांव में। तो जब इधर भौतिकता में बढ़ते चला गया और भगवान को भूलते चले गए, तो गुरुजी खोज करने लगे, अरे फलाना व्यक्ति जो था बड़ा गरीब था, आदमी था, और आता था तो बड़ा विनीत भाव से कुछ कहता था, उसको देखते नहीं, बड़ा श्रद्धालु था वो। किसी ने कहा कि वो तो यही गाँव में है, तो बोले आते क्यों नहीं है? बोले कि बहुत काम हो गया है, नहीं आता होगा। बोले अच्छा। कहा कि जाओ बुला के लाओ, बोलना कि गुरुजी बुला रहे। तो गए कहने के लिए कि गुरु महाराज आए हैं गांव में, आपको याद कर रहे हैं। वहाँ गुरु महाराज आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, आप चलिए। इतनी भीड़ दुकान में, तो आंसू आएगा, बेचारा भूल भी गया कि गुरु महाराज जी बुलाए हैं। भूल गए ही नहीं। रात में उसको याद आया, रे कोई आदमी आया था बुलाने के लिए, देखिए हम भूल गए। ओह अच्छा ठीक है। फिर गुरु महाराज अपना कार्यक्रम करके चले गए। कितना खोज करेंगे? फिर कभी आए, फिर आए तो खोजने लगे कि वो आदमी नहीं आया, उस बार भी इस बार भी नहीं आया। जाओ बुला के लाओ, तो फिर गए बुलाने की। तो बोला अरे आपको गुरु महाराज याद किए, अब की बार भी आए हैं, चलिए ना। बोले हाँ, देखते हैं ना कितनी भीड़ रहती है दुकान में, हमें ही नहीं मिलता है, क्या कहेंगे। इतना व्यस्त हो गए ना आजकल, इतना व्यस्त हो गए, फुर्सत ही नहीं मिलता है। बोले नहीं, आपको याद कर रहे थे, गुरु महाराज की कितनी कृपा है कि आपको याद करते हैं, सबको तो नहीं याद करते हैं। बोले हाँ, कृपा तो है ही है, उन्हीं की कृपा से सब फल फूल रहे हैं, सब इतना हुआ है। तो बोले कि जाते क्यों नहीं? बोले कि जाएंगे तो जरूर, एकदम याद किए तो जरूर जाएंगे, फुर्सत नहीं मिल रहा है। आप चलिए ना, गुरु महाराज को बोल दीजिएगा, वो आएंगे जरूर। चले गए, उस बार भी भूल गए। तो गुरु के मन में हुआ कैसा आदमी है, बुलाते हैं तो आता नहीं है, पहले तो गिड़गिड़ाते रहता था, मेरे पास आता था, अब क्या हो गया इनको। तीसरा बार जब आए उसको बोले कि तुम जाओ और उसको लेकर के आओ, आखिर हो क्या गया है, क्यों नहीं आता है वो। उस बेचारे को बोले कि चलो गुरु महाराज बुलाए हैं। बोले कि अरे बुलाए हैं, 3 बार हो गया, और साल में 1 बार आते थे गुरु महाराज। उसको बोले कि नहीं, आपको एकदम बुलाए हैं, आपको लेकर के ही जाएंगे। इतना व्यस्त कि समय नहीं निकल रहा है। अनमनस्क ढंग से समय निकाला नहीं होता कि चलो बुलाए हैं, इतना जिद्दी किए तो चलो जाते। इसी तरह से समय निकाले गए गुरु महाराज के पास। तब तक में तो सेठ हो गए थे, मोटे हो गए थे, खा पी करके तगड़े हो गए थे। गरीबी में तो सूख जाता है आदमी, अब पैसा बढ़ता है तो हलवा पूरी खाता है तो मोटा जाता है। बदल गया था चेहरा मोहरा सब चीज। तो गुरु महाराज कहते कि अरे तुम तो आता था पहले, अब क्या हो गया, आता नहीं। बोले गुरु महाराज क्या कहेंगे, फुर्सत ही नहीं मिलता है। इतना दुकानदारी सब बढ़ गया है, लेना देना इधर उधर करना, फुर्सत ही नहीं मिलता। बोले अच्छा, फुर्सत ही नहीं मिलता तुमको? पहले फुर्सत था? बोले हाँ, जब कुछ नहीं था तब फुर्सत था।
और जब फुर्सत था तब तुम मेरे पास आता था, अब तुमको सब कुछ हो गया तब नहीं आता है। अच्छा ठीक है, फुर्सत मिल जाएगा। बस वहाँ से गए घर, उसके बाद तो लक्ष्मी घिसक गई वहाँ से। कहाँ पे रहेंगे, डर गया ना कि संत महात्मा का जब वो हो गया, श्राप मिल गया समझिए। धीरे 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 घटते 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 इतना घट गया, वही बोड़ा, खुरपी, कुदाल और घोड़ा अंतिम में वही आ गया जहाँ था। फिर गुरु महाराज आए, फिर रोने धोने के लिए गए। बोले गुरु महाराज हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए। बोले बहुत अच्छा हो गया, जिसमें तुमको फुर्सत मिले, तो फुर्सत के लिए सब कोई काम करता है। शांति मिले, फुर्सत मिले, वही तुम्हारा काम हो गया। फुर्सत हो गया, अब तुम शांति से अपना भजन करो। कितना टेंशन लेगा, दिन भर मरते रहता है, दुकानदारी इधर उधर। कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख पर पहाड़ गिर जाए जिस सुख में प्रभु को भूल जाते। संत महात्मा ऐसा कहते हैं। वह सुख किस काम का, जिस सुख में परमात्मा को ही भूल जाए। कहते हैं बलियारी व दुख की, उस दुख की बलियारी है जिस दुख में, जिस अभाव में हम परमात्मा को याद कर लेते। जो अभाव ग्रसित व्यक्ति हैं, यदि परमात्मा को याद करते तो वही धन्यवाद के पात्र भी। बहुत धन है, अरब खरब है, लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो धन क्या होगा, कहाँ जाएगा, तो यहीं रह जाएगा। मर जाएंगे सब धन ये धरा पर धरे धन रह जाएगा, कोई काम में आएगा। मान लिया बहुत धन है, खूब खाते हैं, शरीर भी तो यहीं रह जाएगा। खूब खाइए भैंस के तरह, खूब पहनते हैं। आजकल तो ऐसा ऐसा डॉग आया है, कुत्ता आया है, उसका नाम भी अलग अलग रखता है लोग, ताकि कुत्ता नहीं कहेगा, दूसरा दूसरा नाम, क्या क्या नाम होता है पता नहीं, अंग्रेजी वाला। तो उसको क्या करता है, उसको कुर्ता पहनाएगा। हाँ, यहाँ भी है क्या? हाँ, क्या क्या नहीं पहनाता है। अगर जो आदमी खाता है उससे विशेष भोजन उसको मिलता है, क्या क्या लोग खिलाता है। फूल करती है, इतना मतलब कि व्यवस्था करता है कुत्ता के लिए। खूब खाते हैं, खूब पहनते हैं, ये सब तो सब यहीं रह जाएगा संसार में। कुछ जाएगा साथ में, कुछ नहीं जाएगा। शरीर को मोटा बनाने से न क्या होता है, कबीर साहब कहते हैं खाए खुराका पहन पोशाका जम का बकरा पलता है, जम बढ़ जाती तोरे छाती इनसे क्यों नहीं डरता। कहते हैं खाना पीना खा करके मोटे हो जाएंगे, एक दिन जमराज का डंडा पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि भले अभाव हो, दिक्कत हो, कोई बात नहीं है, कम से कम गुरु महाराज को याद तो करते रहेंगे। जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो चुकी थी, पांडव के पक्ष में विजय हो गया था। कर्णधार तो भगवान श्री कृष्ण थे, विजय दिलाने वाले। सबके सब जब इकट्ठे हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा अब तो तुम लोग सुख संपन्न हो गए हो, साम्राज्य भी मिल ही गया है, कोई तरह का अभाव भी नहीं है, और जहाँ तक सहयोग करने की बात थी सो तो मैंने कर ही दिया है। अब तुम लोग सुख आनंद से रहो, अब मैं चलता हूँ। इतना जो भगवान कृष्ण ने कहा, तो वहीं पर कुंती थी, कुंती बिलक बिलक करके रोने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं फुआ, अरे तुमको कोई तरह का दिक्कत रह गया है क्या, और तुमको कुछ चाहिए? अभी आदेश करो तो मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा भी नहीं। कुंती कहते कि हाँ अभाव तो है, दिक्कत तो है, कमी की पूरी तो अभी नहीं हुई है। बोले बोलो आदेश करो, अभी तुम कहो, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं।
तुमको क्या चाहिए, मांगो हमसे। कुंती कहती है कि हमको दुख चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे तू पगली है, दुख कोई मांगता है, हम कोई तो सुख मांगता है। तुम ये श्राप मांग रही है। बोले कि ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। नहीं? तेरे लिए वरदान है? कैसे वरदान है तेरे लिए? कोई दुख मांगता है? वरदान तो कहता है हमको बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, सुख हो जाए, शांति हो जाए, ये है वरदान। तू कह रही है दुख हो जाए, दुख तो ये तो श्राप है। बोले कि यही श्राप मेरे लिए वरदान है। बोले कि तुम इस तरह से क्यों बोलती है? तो कुंती कहती है कि भगवान, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, जब जब दुख पड़ा, तब तब छाया की भांति आप मेरे ऊपर रहे, हर वक्त आप साथ रहे, छोड़े ही नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़े, हमको साथ में रहे। और आज हमको सुख हो गया, साम्राज्य मिल गया, तो आप जा रहे हैं। जिस साम्राज्य में भगवान दूर हो जाए, जिस सुख के मिलने से भगवान से विमुख हो जाए, कहते वो सुख हमको नहीं चाहिए। जिस दुख में भगवान हर वक्त रहे, वही दुख हमको चाहिए। वाह, तो बड़ा तेज है। तो कहते जिस दुख में भगवान हर वक्त रहे, भगवान याद आते रहे, कहते वही दुख चाहिए। साधु महात्मा घर छोड़ करके क्यों चले जाते? अभाव वाले क्षेत्र में, स्थान में। क्योंकि जब अभाव होगा ना, तब वो परमात्मा को याद करेंगे। खाने का अभाव, रहने का अभाव, मान प्रतिष्ठा का अभाव, ये सब जब अभाव होता है तो मन में जो अहंकार है वो दूर हो जाता है, भाग जाता है। तो जब तक मन में होगा कि हम संपन्न है, हमको कोई चीज की कमी नहीं है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब कमी का एहसास होगा तब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। पूर्णता का जब तक एहसास होगा तब तक पूर्णता की ओर नहीं बढ़ेंगे। ये मुश्किल वाला बात है। जब तक लगेगा कि मेरे पास है, जब है तो फिर और जरूरत क्या है ये है। तब जब लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तब उसको चाहिए, तब परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। मिलेगा, अरे झोला खाली रहेगा तब तो सब्जी लेंगे उसमें। झोला में बैगन टमाटर सब भर ही लिए हैं, सब्जी रखेंगे कहाँ? रखेंगे तो गिर जाएगा। उसी तरह से जब वो खाली रहता, अभाव रहता है, तब पूर्ति की जाती है। जब पूर्ण ही है तो उसमें पूर्ति क्या किया जाएगा? सांसारिकता भर रखेंगे, पारमार्थिकता से दूर रहेंगे। इसलिए अभाव, खाली रहने दो, खाली रहने दो। जितना खाली होगा उतना बढ़ेगा, जितना भरा रहेगा तो बढ़ेगा क्या? फिर जितना खाली हो, खाली रखो, झोला खाली रखो, गोद खाली रखो, आंचल खाली रखो, सब खाली खाली, तब जाके बढ़ेगा। क्यों? कहीं भी कुछ लेना चाहते हैं, पात्र भरा हुआ रहेगा तो क्या लीजिएगा? कुछ भी नहीं ले सकते, खाली रहेगा तब नहीं लेगा। लोग क्या करता है, इतना भर देता है, इतना भर देता है, 1 इंची तक नहीं खाली छोड़ता है, फिर बढ़ेगा उसमें क्या? इसलिए खाली करके रखो, पूरा खाली कर दो, सुई से धागा तक खाली कर दो। नहीं खाली करना होता है तो छोड़ दो, जहाँ भर्ती हो रहा है उसी को छोड़ दो, खाली हो गया। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, अभाव में चलो। जितना बढ़ोगे आगे, जितना बढ़ोगे पूर्णता की ओर बढ़ोगे। और यदि इधर ही जितना बढ़ोगे, भर्ती तो होगा, लेकिन समझो जो कुछ भी बढ़ रहा है डस्टबिन में बढ़ रहा है। डस्टबिन में क्या भरते हैं? कूड़ा कचरा। तो कूड़ा कचरा तो फेंकने वाला ही नहीं होता है। कितना भर करके रखिएगा बाल्टी में? कहते बाल्टी खाली रखो, जितना आगे उसको खाली कर दो तुरंत, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा भर जाएगा। डस्टबिन में भी कभी कभी कीड़ा बढ़ता है ना, 1.5 दिन हो जाएगा तो कीड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि संसार की तरफ जितना बढ़ रहे हैं, पूर्ण जैसा लगता है,
लेकिन वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। उधर बढ़ते जाएंगे, दलदल है उधर। थोड़ा धसेंगे, फिर और धस जाएंगे, फिर धसेंगे, धसते धसते गला नाक सब डूब जाएगा, ऊपर ही नहीं हो सकेंगे। जो ऊपर करने जाएगा वो भी धस जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उधर नहीं इधर बढ़िए। अभाव है तो ठीक है, दुख है तो ठीक है, जो है सब प्रभु की कृपा है। आए हैं भजन करने के लिए, भजन करना है। कितना प्रबंध करेंगे संसार का, कितना जुटाएंगे संसार में, कितना बढ़ाएंगे संसार को, कितना बनाएंगे। अंबानी के पास कौन चीज की कमी है? वो पृथ्वी का राजा है, लेकिन उसको भी दुख है। धन है, रुपया है, पैसा है, लेकिन सुख और शांति नहीं है। जितना भी होगा कम ही होगा, इधर जितना होगा थोड़ा भी होगा तो बहुत हो जाएगा। इसलिए उलट पाँच लो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर रे। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गुरु महाराज की यही शिक्षा है कि हम लोगों को मुड़ना चाहिए, पीछे घुड़ना चाहिए। जिधर संत महात्मा जा रहे हैं उधर चलना चाहिए। उधर सुख है, शांति है, पूर्ण है। आकाश को देखिए कितना स्वच्छ है, खाली पड़ा हुआ है। आकाश की तरफ कोई नहीं बढ़ता है, सब पृथ्वी की तरफ दौड़ता है। पृथ्वी तो छोटे रूप में है, आकाश देखिए अगाध रूप में है, उधर कोई नहीं बढ़ता है। रहने का जगह है, घूमने का जगह है, शांति का जगह, उधर बढ़ता ही नहीं। ऊपर कोई नहीं बढ़ता है, खाली नीचे नीचे बढ़ता है। तो संत महात्मा कहते हैं अंतर चलिए, भीतर घुसिए। इसीलिए हम लोग साधना कर रहे हैं। ये गुरु महाराज की असीम कृपा है। हम लोग ध्यान साधना में आए हैं और जो गुरु महाराज के कहे अनुसार चल रहे हैं उनके ऊपर गुरु महाराज की बहुत कृपा है। चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, असीम कृपा है। अभाव है रोइए नहीं, साधन संपन्न है फूल करके सोइए नहीं। खुश हो जाइए कि हमारे पास नहीं है तो बहुत है, कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए संतोष रखना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के अंतर जो लाखले जय पाँच Tata
श्यामल के निर्मल ज्योत जरा घट माही देखा सदृश दोष सावधि जय आधार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस जय पी सूरत मत वाली चढ़ मगियामी रसरी जय कोट न छवीत पार लगी राग लगी जय छिन छिनम तयाधार पर राग गुरु पर सादया गमरस जय गमगत गुरु धाम उलटे आल तुलसी तनती जय आरती कर सन मुख बीज चमक सूक्ष्म आती हो जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख जय रूप ब्रह्म निरखी जो जगी जैसा सार सवद गई जय योग त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल आरती निर्मल करी अमृत रस बीज आरती मंदिर में की कर सन मुख बीज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
संग महात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।